दोस्तों इस वीडियो में हम 4 अपडेट को कवर करने वाले हैं। पहला अपडेट हमारा 110 किलो न्यूटन के इंजन को लेकर होने वाला है। दूसरा अपडेट हमारा एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर होने वाला है। तीसरा अपडेट हमारा भारत द्वारा रचे गए एक बड़े इतिहास को लेकर होने वाला है। और चौथा अपडेट हमारा उस हथियार को लेकर होने वाला है जिसको हमारी सेना और वायुसेना पहले से ही इस्तेमाल कर रही है और अब इसी हथियार को हमारी नौसेना भी लेना चाहती है। शुरुआत करते हैं अपने पहले अपडेट से। दरअसल हाल ही में ही फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी यानी कि सेफ्रॉन की तरफ से चेन्नई के अंदर एक रिसर्च फैसिलिटी को बनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसिलिटी के अंदर ही हमारे एमका फाइटर जेट के इंजन के रिसर्च के काम को किया जाएगा। इस समय सेफ्रॉन की तरफ से बताया जा रहा है कि हम भारत को अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी देंगे। हमारे इस इंजन का प्रोडक्शन का कंट्रोल भारत के हाथों में होगा। भारत जितने चाहे और जैसे चाहे इन इंजनों को बना सकेगा। इस इंजन के मास प्रोडक्शन को लेकर फ्रांस की तरफ से भारत को कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। साथ में फ्रांस का ये भी कहना है कि अगर भारत इस इंजन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो भारत इन इंजनों का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि इस इंजन के आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के ही पास होंगे। और ये 110 किलो न्यूटन का इंजन हमारी वायुसेना की सभी आवश्यकताओं को काफी आसानी से पूरा कर देगा। और अब सवाल ये आता है कि ये इंजन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस समय बताया ये जा रहा है कि जिस समय हमारा एमका लड़ाकू विमान प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा उस समय तक ये इंजन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा। दूसरा अपडेट भारत और आर्मेनिया को लेकर होने वाला है, जहां पर इस समय आर्मेनिया भारत से CUAS नाम के एंटी ड्रोन सिस्टम को लेना चाहता है। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर इस समय आर्मेनिया और भारत के बीच बातचीत चल रही है। कभी भी आर्मेनिया की तरफ से इस एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर भारत के साथ डील को साइन किया जा सकता है। और इस समय बताया यह जा रहा है कि इस पूरी ही डील की कीमत $41 मिलियन के आसपास होने वाली है। तीसरा अपडेट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर होने वाला है, जहां पर भारत ने इस समय सभी इतिहास को तोड़कर रख दिया है, क्योंकि भारत ने दूसरे क्वार्टर में 11,233 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। और ये एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल दूसरे क्वार्टर में जो हमने हथियार बेचे थे उसके मुकाबले इस बार हमने 77% ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। चौथा अपडेट हमारे स्वदेशी हथियार यानी कि वज्राशोट को लेकर होने वाला है। और हाल ही में ही हमने देखा है कि हमारी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन की तरफ से वज्राशोट नाम के एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाकर तैयार किया गया था। और हमारी सेना और हमारी वायुसेना ने पहले ही 200 करोड़ रुपए खर्च कर इस एंटी ड्रोन सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। लेकिन अब हमारी नौसेना भी इसी वज्राशोट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। वज्राशोट की बात की जाए तो ये सिस्टम 4 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जैम कर देता है, जिसके बाद ड्रोन ऑटोमेटिक ही आकर जमीन पर गिर जाता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के साथ ही इंजन डील को साइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।